इसराइल और हमास ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे से सीज़ फायर पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। सीज़ फायर होते ही गजा के शहरी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। तमाम यरगुमारियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर अमन डील का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल अपने फौजी मुतफ़िक़ा हद तक पीछे हटा लेगा। ये अरब समेत मुस्लिम दुनिया, इसराइल, खित्ते के तमाम ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र, तुर्किया के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है इब्तदाई मुआहदे पर इत्तेफाक से गजा में इमदाद की फ़राहमी मुमकिन हो सकेगी। हमास का जंग के खात्मे के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। सालिस इसराइल की जानिब से मुआहदे पर अमल यकीनी बनाएं। यकीन दिलाते हैं कि अवाम की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। हमास रहनुमा का कहना है तमाम जिंदा कैदी एक साथ रिहा किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी उस वक्त तक मुअस्सर नहीं होगी जब तक इसराइली हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर नहीं कर लेती। नेतन्याहू की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास आज होगा। गजा मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन कायम करने का तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म का कहना है कि गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की कोशिश आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल आज़म की अक्कास करती है। कतर, मिस्र और तुर्किया के मुआहदे की अंतक कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। आज़ादी घर बैठे या बातें करने से नहीं मिलती। इसराइल ने 2 साल में गजा को तहस नहस करके रख दिया। दुनिया ने इसराइल को लगाम नहीं डाली तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा इसराइल से अब भी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं। इसराइल हमेशा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करता है। ये ट्रंप का भी इम्तिहान है। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके दराबंद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर सप्तान हैदर शहीद हो गए। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक खवारिजी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इरानों पर हमलों में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान भारतीय तादाद में असलहा बरामद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का दराबंद में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद मेजर सप्तान हैदर को खिराज अकीदत। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। मेजर सप्तान हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद को पूरे फौजी एहसास के साथ आबाई शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फितना और खवारिज या किसी भी गलत नज़रियात रखने वाले गिरोह को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमारे शोहदा का खून इंतशार फैलाने वाले हर एजेंट को शिकस्त देने और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म को तक़वियत देता है। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अरकान की वाबस्तगी PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जाहिर नहीं होगी। पार्टी पोजीशंस में बड़ी तब्दीली। नई फहरिस्तें जारी। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशंस असर-ए-नो मुरतब। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आ गई। अली अमीन गंडापुर वजारत आला से मुस्ताफ़ी। कहते हैं बानी PTI के हुक्म पर अमानत वापस करके इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। नए वज़ीर आला को मेरी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। सुहेल आफरीदी के आबाई इलाके बाड़ा में जश्न का समा। सुहेल आफरीदी को इजाफी सिक्योरिटी दे दी गई। CM सिक्योरिटी स्क्वाड हलफ लेने के बाद दिया जाएगा।
अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं सुहेल आफरीदी का इंतखाब करके कैदी 804 ने सूबे पर खुदकुश हमला किया है। अपोजिशन जमातों का इजलास तलब कर लिया, मिलकर इंतखाब लड़ेंगे। करप्शन, शदीद बद इंतजामी के इल्जामात। अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाने की बड़ी वजूहात सामने आ गई। गंडापुर पार्टी में ग्रुप बंदी का इल्जाम। पार्टी तंजीम और अली अमीन में शदीद इख्तलाफात थे। पार्टी क़यादत अली अमीन को प्रो एस्टैब्लिशमेंट समझती है। अलीमा खान के खिलाफ बयानात और इख्तलाफात भी हटाने की वजह बने। बानी की रिहाई के लिए अली अमीन संजीदा नहीं थे। कबायली इलाकों में पार्टी के खिलाफ जाकर ऑपरेशंस की हिमायत भी किया करते थे। वज़ीर आज़म का कौमी ख़जाने पर बोझ बनने वाले इदारों की फौरी निजकारी का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी पर जायज़ा इजलास। 24 में से 15 इदारों की निजकारी के अमल पर पेशरफ से आगाह किया गया। इजलास में वफाकी वज़रा आहद चीमा, अवैस लगारी, वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी और मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। निजी कंपनीज के वकील फिरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे पार्लियामेंट उसकी पाबंद होती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने निमात दिए, हम पार्लियामेंट से मशवरा ले सकते हैं, हो सकता है कोई अच्छा मशवरा मिल जाए। क्या काफ़ी है क्या ना काफ़ी, ये फैसला तो पार्लियामेंट ने ही करना है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। सदर मुमलिकत से नून लीगी वफ़द की मुलाकात पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ज़ूम इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह, आसफा भुट्टो, शहरी रहमान, शाजिया मरी, एतजाज अहसन, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी वज़रा के सदर मुमलिकत से मिलने में कोई हर्ज नहीं। पंजाब में सैलाब पर बिलावल ने ज़राई इमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ पर नाराज़ होने की बजाय आलमी बिरादरी से बात करना चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बिलावल भुट्टो की चंद तजावीज़ पर वफाकी और पंजाब हुकूमत अमल कर रही है। आलमी बिरादरी से सैलाब के हवाले से बात ना करना समझ में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। इंतजामी अमूर और नक्शे 12 अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त 1 नवंबर 2025 को शाया की जाएगी। वोटर्स 2 से 16 नवंबर तक एतराज़ात जमा करा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर 2025 को शाया की जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन का इंकशाफ। SBCA हुकाम ने दबाव और सिफारिशात पर जारी किए गए NOCs की फहरिस्त नैब को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बरस में 350 प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात हुई। सहाफ़ी, पुलिस अफसरान, सियासी नुमाइंदे भी गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस थे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों की लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों कप्तान शान मसूद, हेड कोच अजहर महमूद, सेलेक्टर आकिब जावेद और कोचिंग स्टाफ से मुलाकात। मोहसिन नकवी जनूबी अफ्रीका के टीम मैनेजर और हेड कोच से भी मिले। और रोनाल्डो दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक स्टार फुटबॉलर की मजमूई दौलत 1.4 अरब डॉलर यानी तकरीबन 3 खरब 93 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद बनती है। 40 साला रोनाल्डो की दौलत में नुमाया इजाफा उस वक्त हुआ जब उन्होंने सऊदी क्लब अल नसर के साथ नया मुआहदा किया।